जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहा जाता है कि वृंदावन के निधिवन में आज भी रात्रि के समय स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी संग रास रचाते हैं। पर क्या कभी किसी ने उस रहस्य को देखा है? आज की कहानी उसी दिव्य चमत्कार से जुड़ी है। वृंदावन, जहाँ हर रेत के कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है, जहाँ रात होते ही कोई अनदेखी शक्ति जाग उठती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ निधि वन की एक ऐसी सच्ची कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ रात में कोई नहीं रुकता, जहाँ हवा तक ठहर जाती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कहानी उसी स्थान की है, निधि वन की, जहाँ प्रेम और रहस्य दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। हर भक्त का सपना होता है श्री कृष्ण के दर्शन का, पर जो उस दर्शन को देख लेता है वो संसार से परे चला जाता है। आज की कहानी उसी एक दर्शन की है, निधि वन की पवित्र भूमि से। रात के अंधेरे में जब वृंदावन सो जाता है, तब निधि वन में शुरू होती है रासलीला। आज की कहानी उसी रात की है। वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहाँ हर कण में श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है, और वृंदावन के मध्य में स्थित है निधि वन, एक ऐसा स्थान जहाँ आज भी हर रात रासलीला होती है, ऐसा कहा जाता है। दिन में यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, झरनों की ध्वनि सुनते हैं और भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है और मंदिर की आरती समाप्त होती है, निधि वन का द्वार बंद कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है, स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन लौटते हैं। उनके साथ आती हैं राधा रानी और 16,000 गोपियां, और शुरू होती है दिव्य रासलीला। निधि वन के पेड़ों को देखकर लगता है कि जैसे वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानो एक दूसरे से लिपटे हों। कहते हैं ये पेड़ गोपिकाओं के रूप में हैं, जो रात होते ही जीवित उठते हैं और श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं हर रात रासलीला के बाद जब वे सुबह मंदिर के द्वार खोलते हैं, तो बिस्तर पर बिखरे फूल, कहीं पड़ी पायल और मिश्री माखन के निशान मिलते हैं, मानो कोई रात भर वहां उपस्थित रहा हो। और जो व्यक्ति जिज्ञासा या अविवेकवश निधि वन में रात बिताने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या जीवित वापस नहीं लौटता। कहा जाता है एक बार एक युवक ने जिद में आकर निधि वन में छुपकर रासलीला देखने का प्रयास किया। रात होते ही वहां से मधुर संगीत और घुंघरुओं की झनकार सुनाई दी। पर जब सुबह मंदिर के द्वार खुले तो उस युवक को मूर्छित अवस्था में पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि शून्य। वो अब तक कुछ बोल नहीं पाया। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भ्रम या धार्मिक कथा मानते हैं, पर जो भी वहां गया है वो मानता है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति अवश्य है, क्योंकि निधि वन की हवा में कुछ ऐसा है जो मन को शांति देता है, आत्मा को भक्ति में डुबो देता है और हर आस्तिक के मन में ये भाव जगाता है कि प्रेम अमर है और कृष्ण अब भी यहाँ है। तो मित्रों, निधि वन केवल एक स्थान नहीं, ये वो भूमि है जहाँ प्रेम, भक्ति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ आज भी कहा जाता है जहाँ राधा वहाँ कृष्ण और जहाँ कृष्ण वहाँ रास है। वृंदावन के हृदय में बसा है निधि वन, एक ऐसी भूमि जहाँ हर पत्ता श्री कृष्ण के नाम से थिरकता है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता। जो देखने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए मौन। वृंदावन के ही एक छोटे से घर से जहाँ रहता था आरव, दिल्ली का एक युवा फोटोग्राफर। उसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। जब उसने निधि वन की कहानियां सुनी तो उसके भीतर जिज्ञासा की आग जल उठी। अगर सच में रात को भगवान कृष्ण आते हैं तो क्यों न मैं अपने कैमरे में उस पल को कैद कर लूं। आरव अगले दिन निधि वन पहुंचा। दिन के समय वहां चारों ओर हरियाली थी, हवा में तुलसी की महक और मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। पुजारी ने उसे चेताया, बेटा, सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। रात्रि में यहाँ दिव्य रास होता है और जो देखेगा वो लौटेगा नहीं। आरव मुस्कुराया और कहा, मैं सिर्फ कुछ फोटो लेना चाहता हूँ बाबा, डरने की बात नहीं। पुजारी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर तो नहीं लगेगा, पर पछतावा जरूर होगा। शाम होते होते आरव ने निधि वन के पास की एक कुटिया में अपना कैमरा सेट किया। उसने कैमरे को झाड़ियों के बीच छिपा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर वो पास की एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। जैसे ही मंदिर की अंतिम आरती हुई और पुजारी ने द्वार बंद किया, सारा वातावरण एकदम शांत हो गया। हवा तक जैसे ठहर गई। अचानक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उसके बाद कहीं से घुंघरुओं की झनकार और फिर मधुर स्त्रियों की हंसी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने कैमरे का लेंस थोड़ा आगे बढ़ाया, पर तभी चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला, आंखों को चकाचौंध कर देने वाला। और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा निधिवन जीवित उठा हो। पेड़ हिलने लगे, पत्ते नाचने लगे और हवा में खुशबू भर गई। आरव ने आंखें मली। उसने देखा सामने वृक्षों के बीच से कुछ आकृतियां उभर रही थीं। एक पुरुष जिसकी आंखों में ब्रह्मांड बसता था, और उसके चारों ओर झिलमिलाती हुई गोपियां जिनके कदमों से धरती कांप रही थी। आरव उस दृश्य में खो गया। वो ना बोल सका, ना हिल सका, बस देखता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अचानक बांसुरी की धुन रुक गई। शांत वातावरण में एक स्वर गूंजा, मनुष्य को दिव्यता देखने की अनुमति नहीं होती। और फिर सब कुछ अंधकार में बदल गया। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो निधिवन के द्वार पर कैमरा टूटा हुआ पड़ा था, और पास ही एक युवक आरव बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे देखा और बस एक ही बात कही, जिसने रास देखा उसने संसार खो दिया। आज भी कहा जाता है कि आरव जीवित है, पर मौन। वो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, बांसुरी की आवाज़ सुनता है और मुस्कुराता है, मानो अभी भी उस रात की रासलीला उसकी आंखों में जल रही हो। वो आखिरी दीपक, निधिवन की कथा। वृंदावन की गलियों में आज भी एक बुजुर्ग पुजारी की कहानी सुनाई जाती है, जिसने निधिवन ने वो देखा जो किसी इंसान को देखने की इजाज़त नहीं। कहानी शुरू होती है वृंदावन के पुराने मंदिर से। उस मंदिर का पुजारी था गोपाल बाबा, लगभग 70 साल का, पर उसकी आंखों में अब भी राधा कृष्ण के लिए वही श्रद्धा चमकती थी जो किसी नवयुवक में होती है। हर शाम वो मंदिर में आरती करता, फिर निधिवन का द्वार बंद कर देता, जैसे सदियों से परंपरा चली आ रही थी। पर एक रात वृंदावन में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, बिजली कड़की और दीपक बुझने लगे। गोपाल बाबा के मन में चिंता हुई, राधे श्याम के रास में अगर अंधकार हुआ तो क्या ये मेरा अपराध होगा? उसने दीपक उठाया और बोला, आज चाहे प्राण जाएं पर प्रभु का दीपक नहीं बुझने दूंगा। वो निधिवन की ओर बढ़ चला। चारों ओर पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनमें जीव डाल रही हो। हवा में बासमती की खुशबू थी, घुंघरुओं की हल्की झनकार और कहीं दूर बांसुरी की मधुर धुन। गोपाल बाबा ने कांपते हाथों से द्वार खोला और भीतर गया। अंदर का वातावरण अलौकिक था। पेड़ों पर फूल चमक रहे थे, जमीन पर कस्तूरी की खुशबू फैली थी और बीच में एक सुनहरी आभा थी जो आंखों को झुलसा रही थी। उसके पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, पर भक्ति ने उसे रोकने नहीं दिया। वो दीपक लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस उजाले में उसने देखा श्री कृष्ण स्वयं राधा के संग रास रचा रहे थे। चारों ओर गोपिकाएं जिनके गले में मोतियों की माला थी और उनके कदमों की थाप से पृथ्वी झूम रही थी। गोपाल बाबा के हाथ कांप गए। दीपक गिर गया, पर बुझा नहीं, बस वहीं ठहर गया। और उसी क्षण कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराकर बोले, भक्त का भाव शुद्ध हो तो हम दंड नहीं देते, पर जो देख लेता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। अगली सुबह जब मंदिर के सेवक द्वार खोले तो निधिवन के मध्य में एक दीपक जल रहा था और पास में गोपाल बाबा बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर शांति और होठों पर राधे श्याम का नाम। कहा जाता है वही दीपक आज भी अपने आप जल उठता है और गोपाल बाबा की आत्मा निधिवन की रास में सम्मिलित हो चुकी है।